अच्छा जी, गिट के बाद हम चलते हैं आगे कुबरनेटीज के ऊपर। अच्छा, कुबरनेटीज बाकायदा मल्टी पैकेज और एक मल्टी नोडल किस्म का प्लेटफॉर्म है जिसका काम यह है कि कंटेनर्स को मैनेज करना। कंटेनर का ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। उसके लिए हार्डवेयर या कंप्यूटर रिसोर्स भी वैसे ही चाहिए जानदार। अमूमन आप अपने लैपटॉप पे बना लेंगे, क्योंकि अपने लैपटॉप पे भी आपने बनाएंगे, अपने लैपटॉप पे एक वीएम रखेंगे उबंटू वगैरह की, और फिर उसे बनाएंगे तो वो अमूमन चल के स्टॉप हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है जी। तो अगर हमारे पास क्लाउड का एक्सेस आ जाता है तो हम वहां पे इस चीज को बाकायदा कुबरनेटिस करेंगे, लेकिन सीखने के लिए हमारे पास माइक्रो K8s के नाम से एक लाइट वेट वर्जन है जो एंड डिवाइसेस के लिए है, जैसे आईओटी वगैरह के लिए, एज डिवाइसेस के लिए, या मिनी क्यूब के नाम से एक एप्लीकेशन आपको मिल जाती है। विंडोज प्लेटफॉर्म पे रहते हुए मिनी क्यूब आपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करें और आप आराम से अपनी पॉड वॉड मैनेज कर लें, सर्विसेज चला लें। दो तरह की चीज होती है, एक होती है पॉड और एक होती है पॉड से लेने वाली सर्विस। ठीक है, तो आपने फर्ज करें कि कंटेनर बनाना है, और उस कंटेनर जो सर्विस आपने उस क्लस्टर से बाहर निकालनी है उसकी फाइल अलग बनती है। कंटेनर बनाने की फाइल अलग है और उस कंटेनर से सर्विस एक्सट्रैक्ट करने की फाइल अलग है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे चूंकि उबंटू की तरफ चले गए हैं, तो मैं तो खैर लिख के दोनों का ही लाया था, उबंटू का भी, उबंटू की वीएम भी लाया था और रॉकी की भी लाया था, रेड हैट की, यानी आरपीएम पैकेज की। लेकिन चूंकि अब हमने यहाँ इंस्टेंस आज इत्तेफाक से बना ही लिया है अपना, तो इसी इंस्टेंस के ऊपर हम अपना माइक्रो K8s इंस्टॉल भी करेंगे, उसकी पॉड भी बनाएंगे, उसकी सर्विस भी बनाएंगे। क्योंकि अभी हम रिस्ट्रिक्टेड है तो हम इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स को नहीं खेलेंगे, लेकिन CURL के जरिए हमारा 80 का पोर्ट एक्सेस होना चाहिए। और जो भी उसकी क्लस्टर की आईपी होगी, अगर मैं वहां पे CURL को बताता हूं कि आप वहां जाएं, तो क्या करेगा वो, वहां से वेब पेज लेके आ जाएगा। CURL एक टूल है डब्ल्यू गेट की तरह, डब्ल्यू गेट डाउनलोड कर लेता है CURL, स्क्रिप्ट के फॉर्म में दिखा देता है। इवन हमारे पास वेब ब्राउजर के तौर पे लिंक्स भी मौजूद है और लाइनेक्स भी मौजूद है। ठीक है, लेकिन CURL, हाँ, LYNX ये कमांड लाइन ब्राउजर है। लेकिन चूंकि हमें सिर्फ स्क्रिप्ट देखनी है तो CURL विल बी अ गुड ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने पास कुछ कमांड जो मैं घर से लिख के लाया था मैंने सेव कर दी इस ड्राइव के अंदर। ठीक है जी, मैं यहाँ खोल के आपको दिखा देता हूँ। जो अब तक हमने गिट पे काम किया उसकी रेफरेंस मैंने यहाँ सेव कर दी है। ठीक है जी, गिट एंड माइक्रो K8s के नाम से आपको ये अपने ड्राइव में मिल जाएंगी। गिट एज्योर में हमने जो कमांड्स अब तक चलाई थी लास्ट, कुबरनेटिस का लाइट वेट वर्जन है, जैसे डनेल और डनेल लाइट होती थी, सही है जी। ऐसे ये हमारे पास कुबरनेटिस कुबरनेटिस लाइट है। हाँ, क्योंकि के के बाद 8 अल्फाबेट है तो वो उन्होंने 8 का, लेकिन लाइट वेट है। और बड़ा चाहता अगर मिनी क्यूब के नाम से भी एक टूल अवेलेबल है, लेकिन बहरहाल सॉरी। ठीक है जी, तो अब तक की जो हमारी कमांड्स थी वो मैंने यहाँ कॉपी कर दी, इसीलिए हर चीज सिखाई नहीं जाएगी, कुछ चीजें ओपन छोड़ देता हूँ। आज मैं चाहता था पीछे से बना के लाता, लेकिन उसमें वो मजा नहीं आता कि मैंने वन वे किया, चाहे क्लास में से दो ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन रिकॉर्डिंग मौजूद है, क्लास वाज कंट्रीब्यूटिंग विद मी। उबंटू का बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग पैकेज था बैक इन 2007-8, इट वाज कंप्लीट नेम ऑफ APT माइनस गेट। फिर कर्नल 6 के अंदर कुछ उन्होंने रिफॉर्मेशन की और उसको सिर्फ वो APT तक ले गए, एडवांस पैकेज ट्रांसलेटर तक ले गए। गेट अभी भी चलती है, लेकिन अब इन्होंने पैकेज ट्रांसलेशन के साथ साथ पैकेज की रेपो को फैच करने का एक और टूल दिया, वो कौन सा है, स्नैप, SNAP। ठीक है जी। तो SNAP बाय डिफॉल्ट इन 24-22 के अंदर वर्जन में मौजूद होता है। तो रेकमेंडेड यही है कि माइक्रो K8s को SNAP के जरिए इंस्टॉल करें। उसका कोई क्लासिक वर्जन है चैनल 1.32, ये उसका वेरिएंट है। हाँ, वेरिएंट है ये 1.32, ये स्टेबल होगा या रोलिंग होगा, जो भी होगा ये बेहतर है। ठीक है, ये बनाने के बाद हमने अपने जो करंट यूजर जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं इसको कुबरनेटिस के या माइक्रो K8s के ग्रुप में डालना जरूरी है। ये हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई कि बगैर ग्रुप में डाले काम एक्सेस डिनाइड आता है। ठीक है जी। फिर हमने एक डायरेक्टरी बनानी है, उसका मोड चेंज करना है, और SU माइनस यूजर यूजर को दोबारा री लॉग इन कर लेना, ताकि जो
जो ओनर है उसको फुल एक्सेस है। ग्रुप मेंबर, हाँ, 777 764 440। हाँ, सारे पावर ओनर को, ओनर गेस्ट है, हाँ, गेस्ट है, और मेरे बीच वाला ग्रुप है, फिर गेस्ट है, इसको कोई राइट्स नहीं है। और ये जीरो जो पहले लगा हुआ है, इसकी कोई नहीं है फिलहाल, फिलहाल कोई नहीं है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब जब ये सारा काम कर लेंगे, ग्रुप को ऐड कर देंगे, तो ऑब्वियसली बैश की स्क्रिप्ट जब लोड होती है तो अपनी इनिशियल जो भी कॉन्फ़िगर से लोड होती है। अब मैंने अगर कोई चीज चेंज की है तो मैं बैश को दोबारा रीलोड करने के लिए लॉग इन और लॉग ऑफ करने के बजाय मैं स्विच यूजर कर लूंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसको इंस्टॉल करने के बाद जब चला लेंगे तो स्टेटस चेक करने के लिए करंट स्टेटस जब इंस्टॉल हो जाएगा, पहली सर्विस चलाएगा तो हमारे पास वेट रेडी कमांड है, उनको चेक करना है, नोट्स चेक करनी है, सर्विसेज चेक करनी है, दोनों अलग है। नोट्स कितनी चल रही है, कौन सी सर्विस चल रही है, ये दो अलग अलग चीज है। फिलहाल हमारे पास एक ही नोड होगी और सर्विस भी एक ही होगी, एच टी टी पी की या एच टी टी पी एस की। हाँ, नहीं, हम यहाँ पे माइक्रो के एट एस इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो वो अपनी पॉड्स को तो, हाँ, बोल सकते हैं, पॉड्स बोली जाती है, पॉड बोल जाती है, कंटेनर उसको उसमें पॉड्स कहते हैं। कंजम्पशन है, असल में इसको पॉड्स लिखे थे कि डॉकर बकायदा एक कंप्लीट कंटेनर होता है। कुबरनेटिस में आप सर्विस लेवल पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कंप्लीट पैकेज को। कंटेनर होगा फॉर अ कंप्लीट एचटीटीपी पैकेज मिसाल के तौर, लेकिन ऐसी साथ एसोसिएट सर्विसेज है, आप उसको डिसइंटीग्रेट करके अलग अलग पॉड्स में या सर्विस में या कंटेनर में चला सकते हैं। ठीक है जी। अभी हम ये सिर्फ ये सब फॉलो करेंगे। अगर आपका घर पे एक्सेस नहीं है इनकेस, तो उबंटू के अंदर आपके पास ये वर्जन है और रेड हैट के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। आपको एक रेपो ऐड करनी है, स्नैप इंस्टॉल करना है, उसके बाद फिर सारे काम आपके आसान है। उबंटू क्या, उबंटू 22 पॉइंट ऊपर से लेके कुछ भी हो, ये तो अभी हम यहाँ मशीन बनी हुई है ना, लेकिन अगर आप अपने वो जो हम अब तक काम करते हैं रॉकी पे आ रहे हैं, आरपीएम बेस्ड पैकेज है वो, ठीक है, तो उसके अंदर आप फिर इसको देखेंगे रॉकी 9 के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है, वरना इनकी वेबसाइट जाएंगे आपको वहां से भी, हाँ, एस एन एफ की ये चेक कहाँ मिलेगा, एस एन एफ में मिलेगा। तो स्नैप का डीमन चाहिए जो चलता रहे और हम उसके जरिए बोलेंगे कुबरनेटिस को इंस्टॉल करो। ठीक है जी, फिर वही तरतीब है सारी, कैसे इंस्टॉल करना है कैसे नहीं करना, सारी बातें हैं। ये हमारी दो YAML फाइल है फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ पॉड्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फॉर सर्विस। ठीक है जी, ये भी हम आहिस्ते से करते रहेंगे। पोर्ट पे अभी हम शायद काम ना कर पाए, लेकिन देखेंगे, नहीं है तो अगली क्लास तो हमारी है ही कुबरनेटिस पे, इस चीजों को फिर जब देख लेंगे। इसका मैं एस खा गया हूँ, एस में पूरा कर दूं पहले, नहीं बिस्किट है बस वो नजर नहीं पड़ी, एस खा गया। ठीक है जी, चले जी, फिलहाल हम यहाँ पे आ गए, अब वापस आते हैं अपने इसके ऊपर, सीडी करके बाहर आ जाते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी क्या है, मोबा एक्सटर्म की, कल उन्होंने भी आके मोबा एक्सटर्म पूछा था क्यों, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे आके अपने रिसोर्सेज चेक करूं, मुझे सिस्टम की एक्टिविटीज नीचे बता रहा है, कब से आप हुआ है, ठीक है जी, रैम कितनी इस्तेमाल हो रही है, हाँ, हाँ, ये बहुत सारी चीजें हमें यहाँ बताता रहता है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं फिलहाल, सूडो एपीटी अपडेट, ताकि नया पैकेज आए, सूडो एपीटी अपडेट, और एंड एंड, और क्या करेंगे, सूडो या कमांड उठा लेते हैं यहाँ से, हम्म, चल रही है, आ रहा है ना, ठीक है जी, और यहाँ बोलते हैं इसको पेस्ट। दोनों कमांड चलाएगा एक साथ ही, अगर मैं सिंगल एंड लगा दूंगा तो बैक एंड पे चलती रहेगी, ये मेरा यहाँ से टर्मिनल पारे हो जाएगा। ये जो स्पीड चलती है ना, हमारी मशीन में भी इतनी आ जाए लोकल तो क्या बात, वाई क्या क्या मैंने माइनस लगाया था इसमें, सीपीयू है भी तो एक ही। हाँ, नहीं 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 नहीं,
1 GB रैम है। तो फिलहाल अभी हमें अपना काम चलाना है। SNAP इसमें इंस्टॉल हो जाए। आ गया 73 पे आ गया, आखिर का 4 पे आ गया। क्योंकि अभी इंस्टॉलेशन है तो नेटवर्क पे लोड ज्यादा होगा, CPU पे कम होगा। अब CPU पे लोड आ जाएगा क्योंकि अब डाउनलोड हो गया, अब इंस्टॉलेशन पे आएगा। आ गया 75% पे, एक ब्रस्ट आया था। हाँ, अभी फिर डाउनलोड हुआ तो नेटवर्क पे लोड गया होगा ये। CPU पे लोड इतना नहीं है। हाँ, ये उसका अपना कोई तरीका है, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, जब CPU आ गया, इंस्टॉलेशन पे आ गया तो 100% पे आ गया। ये बाज़ाबा थोड़ा टाइम ले सकता है। देखा, 100% चल रहा है, अब हो गया, एकदम नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास SNAP के जरिए इंस्टॉल कर लिया। अब हमें जो अभी माइक्रोकेट इंस्टॉल हुआ उसके अंदर करंट यूजर को करना है। डॉलर यूजर का मतलब ये है कि जो करंट यूजर की वैल्यू है वो यहाँ मूव होगी। अब चाहे तो मैं वो लिख दूं, पता है तो मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, काम चल रहा है अभी भाई। डिले होगा, लेटेंसी होगी क्योंकि लागत है। ठीक है जी, नेट का क्या ताल्लुक है। ठीक है जी, ये यूजर को इस ग्रुप में ऐड कर दिया। ग्रुप कैसे वेरीफाई करेंगे ग्रुप में ऐड हुआ नहीं हुआ? cat/etc/ग्रुप। ठीक है जी, देखिए माइक्रोकेट ऐसा ग्रुप है, उसमें इकबाल के नाम से यूजर आ चुका है। ठीक है जी, अब हमें एक डायरेक्टरी बनानी है, इसकी वर्किंग डायरेक्टरी किधर? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ये लो यार, मैं सेव नहीं करूंगा ना। ठीक है जी, एक डायरेक्टरी बना देते हैं। ये पी से क्या मुराद है? -P, पेरेंट फोल्डर। ठीक है जी, इसका चेंज मोड कर देते हैं और यूजर को रीस्टार्ट कर लेते हैं, या यूजर के अंदर ही चले जाते हैं दोबारा। ठीक है जी, SU- क्या करना है, डॉलर, इधर डॉलर किधर गया मेरा, डॉलर यूजर। ठीक है जी, मैं अपने आके अंदर ही दोबारा लॉगिन हो गया, ये अपने अंदर ही चला गया मैं। ओए होए, पासवर्ड क्या है इसका भाई? यूजर का पासवर्ड सेट नहीं किया था? नहीं नहीं नहीं, इकबाल का पासवर्ड। सूडो पासवर्ड, इकबाल 01। नहीं डाला था पासवर्ड, वरना न्यू नहीं मांगता। ओल्ड पासवर्ड पहले पूछा, बोला फिर नया बताओ। ठीक है जी, ठीक है जी, ये स्टेप हमने पूरा कर लिया। ठीक है जी, अब जरा ये कमांड देख के देखते क्या होता है जवाब। पहले अभी कुछ काम चल रहा है, अभी तक मेरी एक्टिविटी चल रही है यहाँ पे। ये बता देगा आपको कि इनिशियलाइजिंग, क्रिएटिंग, जो भी होगा। वैसे सिंगल कोर है, फिर चीखा निकल जाएंगे अभी। हाँ हाँ, तो लाइट भी है पीछे, रिसोर्सेज भी कितने। आप विंडोज 11 खोल लो कि आगे 486 में बैठ जाओ, टाइम देगा, आ जाएगा। बस इसमें ये फायदा है कि मेरा लैपटॉप ओवरलोड नहीं होगा अगर VM। हाँ, इसके टूल्स भी आते हैं। वैसे अगर उसमें करेक्टर सेट आपका नॉर्मल है, UTF-8 में दिखाई दे रहा है सभी, तो आप खुद पढ़ना सीखो। लॉग पढ़ने के लिए पहले आपको बताएं कि आपने लॉग पढ़ क्यों रहे हैं। डम्स किस चीज के डम्स हैं? अब उस टाइम स्टैम्प पे आप जाके देखेंगे कि यहाँ पे क्या मसले हैं। क्या वो कुछ राइड भी कर रहा था जब खुद अटका हो, तो उसने लॉग भी पंच किए नहीं किए अपने? ये भी देखना पड़ेगा ना।
चल भाई, अब तो 100 पे चला गया ये। नहीं नहीं, चौक नहीं है। भाई फ्री में यही मिलेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अपना काम यहाँ भी कर सकते हैं दोबारा। लेकिन इस पे रिजल्ट आ जाएगा वो अच्छा है, काम चल रहा है, क्योंकि रैम आपकी मुस्तकिल कम और ज्यादा हो रही है। इसमें, अच्छा वो आपने बताया था, हाँ। उसको मैंने दोबारा देखा ही नहीं उस दिन के बाद से। अच्छा, नहीं मैंने अभी इसको देखा ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया। चलिए, जितनी देर में ये कर रहा है हम अपने पास भी कर सकते हैं इसको, पैरेलल में अपने पास भी कर लें। ये तो होता ही रहेगा, पैरेलल में हम अपने पास भी कर लें, क्योंकि इसमें स्क्रीन स्विचिंग का मसला नहीं है, कुछ भी कर लें हम। ठीक है जी। ये वाली मशीन का क्लोन बन जाए इतने में यही पता चल जाएगा, लेकिन रैम इसकी मुस्तकिल 0.74 से 5 हुई और 6 हो गई। थोड़ा सा इंतजार का मजा लीजिए। बस फिर बैठे रहो। हाँ। इसको बंद करना पड़ेगा। अरे हम अपना काम कर रहे हैं, वो उसको होने दो। काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मशीन आइडियल है, काम कर रही है। हॉल्ट हॉल्ट नहीं हुई, करते हैं हम अपना यहाँ पे दूसरा काम, इस काम को दोबारा कर लेते हैं। स्टेटस है, सर्विस चलानी है, दो यमल फाइल है वो हमारी चलानी है, हमारा 20 मिनट है। चल जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। देख लेते हैं, 5-7 मिनट और नहीं हो तो बढ़ा देंगे। हम नमाज के बाद चेक कर लेंगे, मसला नहीं। और ये एक दफा ये मेरी मशीन क्लोन हो जाए तो हम यहाँ पे इस काम को कर लेते हैं। यार रिसोर्सेज कितने हैं, 1 GB रैम, 1 CPU। इससे ज्यादा तो मेरे पास यहाँ VM पे दूंगा इसको मैं। दाऊद वाली। वैसे आया, एक झटका आया, रैम एकदम से कम हो गई, 0.77 से लेके 0.65 पे आ गई। अब दोबारा बढ़ना शुरू। हाँ यार, असल में ये जनरल मशीन है, अगर हम इसको ले रहे तो हम इसको CPU वगैरह बढ़ा देंगे तो फिर ये बेहतर परफॉर्म करने लगेगा। इसलिए हम फ्री टीयर में तो ऐसा ना हो कि कहीं हमें आके रोक दिया जाए आगे। ठीक है, अभी देखते नहीं हो तो हम इसे स्टॉप कर देंगे, ऐसा मसला नहीं। आ गया भाई, आ गया भाई। ठीक है जी, रनिंग पे आ गया।
ठीक है जी। दोबारा वेट रेडी को चेक कर लेते। उस वक्त टाइम लिया हुआ इसने, लेकिन जवाब इसने दे दिया, मशीन गई नहीं कहीं आपकी। फिर इसका डेथ ऑफ जैन हो गई। ठीक है जी, ये वीएम भी तैयार हो गई, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है? ब्रिज है, ब्रिज चलेगा नहीं, एनएटी चल जाएगा। सिर्फ ये रिपोर्ट लेने गया है, और इसको इतनी देर लगी है। अब ये नहीं पता हमें कि जब हुआवे का मिलेगा तो वहां क्या एक्सपीरियंस होता है अभी। हाँ, वहाँ कुछ भी नहीं पता अभी तक। यहाँ तो फिर भी चीज अंदाजा है, किसी ने काम किया, किसी ने किया, तो भरोसा है कि हाँ चल रहा है। वो कोई मसला नहीं, कोई चीज मसला नहीं है टेक्नोलॉजी के दौर में। ठीक है जी, ये मशीन अब हो गई हमारी 2.15, इसकी आईपी है। ठीक है जी। 1 2 3, इसको मैं SSH से कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद लॉग इन हो जाए। 10.2.15।
ठीक है जी। इसको अब ये स्टार्ट कैसे होगी, स्टॉप हो गई, तो स्टॉप कर दी इसको, स्टार्ट कैसे होगी, कनेक्ट करूं? हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कैसे करेंगे स्टार्ट? यहां से आना चाहिए स्टार्ट का ऑप्शन। ठीक है जी, बिल्कुल आएगा, आना भी यही चाहिए। ये हमने स्टार्ट कर दी, ये होती रहेगी। हम अपना काम शुरू कर देते हैं। हमारे पास हमारी लोकल उबंटू उबंटू ये आ गई। डिस्क इसकी अभी कुछ भी नहीं किया, वो फिर एडिट नहीं होगी रिसोर्सेस। ठीक है जी, अब हमारे पास ये उबंटू की वीएम मौजूद है। कहीं ना कहीं रीबूट करना पड़ेगा इसे। एक्सटेंड करने का तो है, लेकिन अब अगर मुझे नहीं पता उसको मैनेज कैसे करेंगे। करेंगे और जरा सा भी आपका चीज मिसहैंडल हो गई, पूरी चीज जाएगी, क्योंकि पार्टीशन एडिट कर रहे हैं अभी तो। अगर एलवीएम बनी हुई अलग बात है, लेकिन अभी जैसे हमने हमने कोई चीज में डिफाइन नहीं की। ठीक है जी, ऐसी जगहों पे जहाँ आपको एक्सटेंड करनी है, फिर वहां स्लैश करके आप अपने अपने हर फोल्डर का अलग एक पार्टीशन बनाते हैं। बूट का अलग, जर्नल है वो स्लैश है सिर्फ वहां पे, उसमें मजीद डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। इसमें क्या होता है, अगर ऐसा काम करना है तो यूएसआर को या फिर शेयर को आप अलग पार्टीशन बना के दें, ताकि उसी को आप एक्सटेंड करेंगे, पूरे को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है जी, चले जी, आ जाते हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, खेले खेले। अभी भी 100% जा रहा हो, तंग कर दिया हमने माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। ये अच्छी बात। ठीक है, ये अपनी लोकल मशीन पे हम कर रहे हैं यहाँ पे, देखें क्या होता है। स्पीड अच्छी आ रही है, अभी हो जाएगा इंशाल्लाह। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास? 2 GB रैम है, और उससे डबल, उसके मुकाबले में डबल है। नहीं नहीं, गया था। आर किया, दोबारा चला गया, आर का रीस्टार्ट कर लिया, रिकनेक्ट कर लिया। क्योंकि देखिए की हमारे पास है, आईपी अब तक वही थी, तो कोई जरूरत पेश नहीं आई। हाँ, 7:20 हो रहा है, ये 10 मिनट है। 9 अभी से बज गए। बातें ज्यादा है आज की रिकॉर्डिंग में। आज की रिकॉर्डिंग में बातें ज्यादा है, काम कम है। नहीं नहीं, देखेंगे एंड के अंदर हम एक एक मशीन और बना लेंगे, जिसके रिसोर्सेज थोड़े बेहतर हो। लेकिन लेते हैं रिसोर्स ज्यादा। जी 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 जी, जहाँ पे असल आता है वहां क्या करेंगे? बार दफा आप देखें, रिक्वायरमेंट क्या है, वो पूरी भी हो जाती है जगह। ठीक है जी, हमने क्या किया यहाँ पे, ग्रुप में ऐड कर दिया अपने यूजर को, डायरेक्टरी बना ली, जहां तक हमने वो काम किया था, या मशीन हमारी क्लाउड वाली फंसी थी, अपने रिसोर्स के तो पूरा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे स्विच यूजर पे। ओए,
जेड जेड जेड। ठीक है जी। वो एट्रीब्यूट के बाद यूजर का डॉलर है और क्या है, यूजर ऐड कर रहा है। डायरेक्ट बता रहा है कि अगला काम क्या करना है, स्विच यूजर टू। अगर खाली स्विच यूजर कर देंगे तो वो रूट पे चले जाएगा। अब देखते हैं कितना टाइम लगाता है। हम अच्छे हैं, हम अच्छे चल रहे हैं अभी, ठीक है जी। ठीक है जी। सर्विस हमारी स्टार्ट हो गई है। आ जाए यहाँ पे, हम पहले पहले यहाँ देख लें हमारा बेसिकली क्या चीजें अवेलेबल है। उसके बाद हम नमाज का ब्रेक लेंगे और आगे कंटिन्यू कर लेंगे। अभी इस नोड पे जो एक नोड बनी है इसमें कोई हमारे पास रोल नहीं है, कोई सर्विस नहीं है। सर्विस भी वेरीफाई करेंगे, कैसे करेंगे? अंदर से ठंडी हवा आ रही है बाहर। ठीक है जी। पहला क्लस्टर है 443 पे बात कर रहा है, लेकिन अभी इसमें हमने सर्विस वगैरह अभी अपनी कोई नहीं डाली। जब वो डालेंगे तो वो रिस्पॉन्ड करना शुरू होगा। इस रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पॉज कर रहा हूँ। 443 इसका मतलब एच टी टी पी एस पे सुनती है। जैसे मिसाल के तौर पे CURL क्या लिखूंगा मैं, 10.150 सॉरी 152 इस पे एरर आना चाहिए ऑफिशियली, क्योंकि CURL चलता है HTTP पे। अगर मैं इसे कहता हूँ इस आईपी के ऊपर आप जाए 443, इसका मतलब इस पे एरर आना चाहिए। प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं HTTP और रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसकी, HTTPS की। इसका मतलब यहाँ पे CURL अगर प्रेजेंट है तो एरर देना चाहिए। क्लाइंट सेंड एन HTTP रिक्वेस्ट ऑन HTTP सर्वर। ठीक है जी। इसमें तो चीजें हमारी अभी तक यहां तक सही है। नमाज के बाद हम अपनी एक सर्विस बनाएंगे एनजिनिक्स की, पॉड बनाएंगे, उसको सर्विस बनाएंगे। इसी पे चलेगा, उस पर हम बात करेंगे। अभी ये बहुत लंबा टॉपिक है क्योंकि आज मैंने थ्योरी की स्लाइड है, मैंने पढ़ाई नहीं तो दिखा दी। अब हम ये चीजें डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट तक। जुम्मे का दिन होता है ना, दिन छोटा होता है। ठीक है जी। मैं यहाँ चीजें पॉज कर रहा हूँ। आफ्टर नमाज हम इसको रिज्यूम करेंगे। मैंने कहीं ये किया है मैंने। चले जी, इसको मैं रिकॉर्ड कर लिया। हमने वहां पे अपना कूबर क्यूब कंट्रोल का एक सिर्फ स्टेटस चेक किया था और कुछ चेक नहीं किया था। ठीक है जी। अब इसको मैं दोबारा चलाता हूँ इन्हीं दो कमांड्स को। 30 मिनट की एज हो गई, 30 मिनट ब्रेक लिया हमने। ठीक है जी। और सर्विसेज की जो हमारे पास, वो भी हमारे पास तकरीबन 30 मिनट हो गए। अब आते हैं कोई सर्विस डिप्लॉय करने के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, कुछ जगहों पे ना मल्टीपल वर्जन होते हैं, तो उससे बचने के लिए कि कहीं क्यूब सीटीएल चलेगा या माइक्रो केडस क्यूब सीटीएल चलेगा। कुबरनेटिस के अंदर सिर्फ क्यूब सीटीएल चलता है और इसके अंदर माइक्रो केडस क्यूब सीटीएल। अब जिसकी आज क्यूब सीटीएल की ना, वो माइक्रो पूरा नहीं लिखेगा, तो आप ये कमांड को एलियास करेंगे तो जब भी आप क्यूब सीटीएल डालेंगे अपनी मशीन पे, ये अज्यूम करेगा माइक्रो केडस क्यूब। इसकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। ये गए हम यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं एक एनजिनिक्स का पॉड डिप्लॉय करते हैं, कंट्रोल C। ठीक है जी। आप पॉड्स चेक कर लेते हैं दोबारा। ठीक है जी। क्या कर रहा है, ये कंटेनर को अभी तक क्रिएट कर रहा है। क्यों? एनजिनिक्स का इमेज लाएगा, फिर जो भी उसने उसकी बेकिंग करनी, करने के बाद वो अप एंड रनिंग कर देगा। तो अभी तक ये क्रिएटिंग मोड होता है, दोबारा चेक कर लेते हैं। किस चीज से कंटेनर बना रहा है? एक वेब सर्विस है जो किस पे चलेगी, एनजिनिक्स चलेगी। अब चूंकि मैं सर्विस बेस आर्किटेक्चर पे आ गया हूं, तो अब मैं जो भी काम कंटेनर कर रहा है वो करता रहेगा। उसे सर्विस कौन सी देनी है वो मैं सर्विस में बताऊंगा इसके साथ क्या काम करना
HTTP देनी है, HTTPS देनी है, XYZ अपनी मर्जी की सर्विस देनी है, वो भी मैं इसके अंदर डिफाइन करूंगा। जब तक ये कंप्लीट हो जाए पहले, रनिंग हो गया, ठीक है जी। अब चेक कर लेते दोबारा, सर्विस चेक करते कि इसने कोई अपनी सर्विस खुद दी है या नहीं दी। ठीक है जी, इंजन चल रहा है, रनिंग है, 73 सेकंड की एज है। दोबारा समझते हैं। ठीक है जी, मैंने एक पॉड डिप्लॉय किया, अभी सर्विसेज कहीं नहीं दी मैंने, सिर्फ क्या किया, एक कंटेनर बना दिया, किसका, एनजीनिक्स का। ठीक है, ये स्टार्टिंग की तरीका होता है चेक करने के कि हमारे पास कुबरनेटिस चला या नहीं चला। ठीक है, अब जो तरीकेकार है, ये चलता रहे कंटेनर, हमें से कोई गर्ज नहीं, हम अपनी मर्जी का एक कंटेनर डिप्लॉय करते और साथ में क्या लेते हैं, HTTP की सर्विस लेते हैं। उसकी तरतीब क्या है कि अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वही जो सबसे ज्यादा हमें बुरा लगता है, वो है YAML। ठीक है जी, आपने कोई चीज अपनी डिफाइन करनी है ऐप का, कुबरनेटिस से काम करना। ठीक है जी, किस तरह का है ये, डिप्लॉयमेंट है, चेंजिंग है, और एक्स वाई चीजें हम थ्योरी पढ़ेंगे, सामने आ जाएगा। नाम क्या रखा है मैंने इसका, डिप्लॉयमेंट 1। ठीक है जी, रेप्लिकास कोई नहीं, एक ही चलेगा ये, कोई ऐप चलेगी, उसका नाम क्या रखा, ऐप रखा। अब इसमें से दो नाम आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे, ये कंटेनर है, माई ऐप कंटेनर के नाम से होगा, इमेज किसका होगा, एनजीनिक्स का होगा, और ये किस पे रिस्पॉन्ड करेगा, पोर्ट 80 पे, ये कंटेनर के इनसाइड है। अब आप इसे चेंज करना चाहें तो अपनी चीज चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, कुछ भी नहीं करना है मैंने, ये उठाया टेक्स्ट, कंट्रोल C। अब एक फाइल बनानी है deploy.yaml की, कैसे बनेगी वो, सबसे पहले मैं यह बनाऊंगा mkdir, ताकि सारा कचरा मेरा एक डायरेक्टरी में, किसके नाम से, F1। ठीक है जी, इसके अंदर मैं चला गया F1 के फोल्डर में, ताकि मेरी डिप्लॉयमेंट और सर्विस फाइल एक ही के अंदर रहे। ठीक है जी, अब लिखा नैनो, और क्या नाम रखा है मैंने यहाँ पे इसका, डिप्लॉय YAML। ठीक है, deploy.ymal, और ये कोई बात नहीं, हाँ गलत लिख सकता हूँ मैं, इसको कोई मसला नहीं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हाँ देखिए, इसमें एक्सटेंशन YAML है, YAML है। ठीक है जी, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है जी, कंट्रोल X, LS कर लिया, फाइल मेरे पास मौजूद है। एक और फाइल मैंने कौन सी बनानी है, सर्विस के नाम से, कंट्रोल C, नैनो, एक ही चीज है। ठीक है जी, परेशान होने की जरूरत नहीं। कंटेंट का है, हाँ हाँ, बोले बोले बोले, कुछ कह रहे हैं, मतलब एक ही है दोनों का। ठीक है जी, कंट्रोल O, एंटर कंट्रोल X। अब हमारे पास सर्विस की फाइल भी आ गई और डिप्लॉय की भी फाइल आ गई। जिस तरह हमने डॉकर फाइल को रन किया था, इस तरह से मैं इसके फाइल को भी रन करूंगा। क्या, कैसे रन करूंगा, कमांड यहाँ लिख दिए, माइक्रो KS को बोलूंगा कि, और उसको माइक्रो Q कंट्रोल को बोलूंगा कि अप्लाई करो -F फ्रॉम फाइल, इस नाम से। ठीक है जी, उठाया, देखते हैं, डिप्लॉयमेंट क्रिएटेड। अब मैं सर्विस भी क्या करूंगा, अपनी एक सर्विस भी क्रिएट कर लूंगा। अब जब डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हुई है तो वो पॉड्स में आनी चाहिए, सर्विस सक्सेसफुल हुई है तो वो सर्विस में आनी चाहिए। ठीक है जी, पिछली कमांड्स क्या थी हमारी, गेट पॉड्स, डिप्लॉयमेंट के नाम से आ गई है 27 सेकंड पहले। अब मैं सर्विसेज भी चेक कर लेता हूं अपनी, ऐसे बहुत मजा आएगा अभी खेलने के अंदर। ठीक है, गेट सर्विसेज। अब मेरे पास F1 की सर्विसेज चल रही है, क्लस्टर की IP मौजूद है, पोर्ट 80 पे सुन रही है।
ठीक है जी। अच्छा जी, अभी देखते रहते हैं। हाँ, ये इसको खुद दी गई, आप ये अपनी मर्जी से भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, हमें थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस। डॉकर बहुत आसान है इसके मुकाबले में, ये थोड़ा सा चिराग। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है। पोर्ट फॉरवर्डिंग अभी रोकते हैं, अब देखते हैं मेरी सर्विस 80 पे चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है, जहां तक जाएंगे हो सकता है जाएंगे, उसके बाद अभी पोर्ट पे हम बात नहीं कर रहे। ठीक है जी, कैसे चेक करेंगे सर्विस चल रही है। CURL को बोलेंगे बेटा तुम जाओ किसके पास, 10.152.183.23। ये उस क्लस्टर की आईपी आ गया वेब पेज हमारे पास। इसका मतलब मेरी एक सर्विस ऑन हो गई। अब इसका मतलब मैं इस पॉड से मल्टीपल सर्विसेज भी ले सकता हूं। ठीक है, मल्टीपल पॉड से सिंगल सर्विस भी ले सकता हूं, यानी कि मैं अपनी सर्विस को एज पर माय रिक्वायरमेंट स्केल कर सकता हूं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ आज बिस्मिल्लाह की किसकी, कुबरनेटिस की। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अगर मैं ये पोर्ट 80 पे आ रहे हैं तो क्या मैं इसको पोर्ट फॉरवर्ड से बाहर निकाल सकता हूं। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या ये आईपी लोकल होस्ट से पोर्ट 80 चल रहा है। लोकल होस्ट, अभी ये किस इन्वायरमेंट में है, कुबरनेटिस के इन्वायरमेंट में। उसने सिर्फ हमें एक्सेस देने के लिए एक क्लस्टर आईपी दी और उसमें पोर्ट 80 ओपन करके दे दी। उसमें मल्टीपल पोर्ट हर सर्विस आपसे ऑन हो सकते हैं, लेकिन वो पोर्ट अभी वही है, इस वीएम के अंदर जो कुबरनेटिस है उसके अंदर मौजूद है। अब अगर मैं पोर्ट फॉरवर्ड करता हूं तो उसमें कुछ मसले मसाइल आते हैं, एक आध लाइन चला के देख लेते हैं, लेकिन फिर हम उसे वहीं रोक देंगे, क्योंकि हमें बार बार ग्रुपिंग और प्रिविलेजेस को समझना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है, एक पोर्ट की लाइन लिख लेते हैं। अगर चल गए अच्छी बात है, नहीं चली तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, ये लाइन है, इसको चला लेते हैं पहले, चल छोड़। लेकिन फिर क्यूब सीटीएल है, हमें क्या चाहिए, माइक्रो केडेंस, क्योंकि अभी हमें अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। सर्विस मेरी किस नाम से चल रही है, ऐप। ठीक है जी, चले जी। और पोर्ट में इसके ऊपर ठीक है सर, -1, और पोर्ट 80 ही कर लेते हैं यहाँ पे, और अंदर का पोर्ट 80 टू ऑल आईपी एड्रेसेस। मुझे ये पूरा नाम लिखने की जरूरत है। ओए ओए, ठीक है जी, जवाब आना बहुत जरूरी है। परमिशन डिनाइड। अब सूडो के अंदर देखिए एक मजा और आएगा अभी आप। सूडो से क्या होता है, पावर बढ़ जाती है। ठीक है जी, ये देखिए, चल गया। अब मैं क्या करूं, बैठा हूं। ठीक है जी, अब ये मशीन मेरी आउट दे रही, अब मैं बैठा हुआ अभी। अब मैं क्या करूं, अगर मैं कंट्रोल C करूंगा तो क्या होगा, इसका मतलब वेब पेज अगर बाहर लाना है तो मुझे अभी यहाँ पे बैठा रहना जरूरी है। ठीक है जी, अब इस मशीन पे तो आ गया होगा। कैसे चेक करें, हम यहां से चेक कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको मैं लॉग इन करता हूँ। दूसरा इंटरफेस अवेलेबल है ना हमारे पास। ठीक है जी, CURL लोकल होस्ट, ओ सॉरी, मेरी गलती मेरी गलती। ठीक है जी, इसका मतलब ये पेज 80 पे आ सकता है अगर मैं पोर्ट फॉरवर्ड करूं।
अब आप कितने इनबाउंड आउटबाउंड रूल सीख गए? यही चल रही है। आ जाए यहाँ पे इसकी सेटिंग्स के अंदर। एक ऐड कर लेते हैं, 127.0.0.1। अब इसको कोई और पोर्ट ले लेते हैं, 16,000, सॉरी 16,000 एक, 10.0.2.15, और ये आ गया पोर्ट 80। ओके। ओके। हमने पहली एप्लीकेशन, लेकिन अभी से कुछ मसले हैं, हमें डिटैच मोड में नहीं है, लेकिन हमारे पास पोर्ट विजिबल है, और हमने यूजिंग माइक्रो केएटएस अपनी पहली सर्विस। हाँ हाँ। ठीक है, आज हमसे एक कसर रह गया कि हम जल्दी जल्दी के अंदर हमने चूंकि ये कैलकुलेट नहीं किया कि हम चलाएंगे तो कितने रिसोर्सेज चाहिए, तो हम ये काउंट क्लाउड पे नहीं कर पाए। तो अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो सारा काम इस पे करेंगे, हम क्लाउड पे करेंगे। एक अच्छी प्रैक्टिस हो गई, जल्दी के अंदर हमें कसर छोड़ गए, तो मैं अंदाजा हो गया नेक्स्ट टाइम रिसोर्स लेना है तो सोच समझ के लेना है। ये जो आपका क्लस्टर आप हुआ है ना, इस क्लस्टर की अपनी आईपी है, उस वीएम के अंदर कुबरनेटिस सर्विस है, उसका अपना नेटवर्क है, जैसे कि वीएम नेट होता है वर्चुअल बॉक्स का, इस तरह से उसका अपना नेटवर्क। ठीक है, आपने उस नेटवर्क से बाहर निकाला, लेकिन वो कमांड अभी तक चल रही है, डिटैच मोड में नहीं है। तो हम इसे देखेंगे, इसे डिटैच कैसे कर सकते हैं, परमानेंटली कैसे लगा देंगे। अब तो अगर मैं यहाँ से कंट्रोल सी करूं, देखते हैं, अगर अच्छा चल रही है तो सही है। मैंने इसलिए कहा था कि सूडो में ताकत तो मिल गई, लेकिन अब क्या हुआ, अब अगर मुझे इसको वापस लाना है तो मैं ये कमांड दोबारा चलाऊंगा, फिर जिंदा हो गया ये। अब आप 4 दफा रिफ्रेश करें, आपको लॉग्स उसके या इसके डम्प्स दिखाता रहेगा, ये ले। लेकिन अब लागत है प्रैक्टिकली तो ये चीज फीजिबल नहीं है, लेकिन आज हम यहां तक आ गए कि हमने क्लाउड के ऊपर गिट चला लिया और अपनी एक डिप्लॉयमेंट की, डिप्लॉयमेंट चल रही है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज है कि अभी भी 100% जा रहा है। मैं ये करूंगा तो यहाँ पे टाइम और लग सकता है, लेकिन हम अगली क्लास के अंदर हम अच्छी मशीन बनाएंगे। ये हम गलती कर गए कि हमने उसको असेस नहीं किया कि मेरे पास वीएम पड़ी, एटलीस्ट उतनी कॉन्फ़िगरेशन मुझे लेनी चाहिए थी। ठीक है जी। अच्छा, ये टेक्स्ट फाइल यहाँ मौजूद है, मैंने ड्राइव पे रख दी है, जो अभी तक की कमांड चली थी इस वीएम के ऊपर वो भी डाल दी आज की क्लास की। ठीक है जी, और अब ये जो वीडियो है इससे पहले वाली वीडियो डाल दी है, अब ये वाली वीडियो मैं इस पर डाल दूंगा। ठीक है जी, 8-10 के करीब हो रहे हैं, आज हम इसको यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करते हैं सवालात और क्यूरीज के साथ आएंगे। जेट हमने कुछ एक टच ले लिया, डिटेल में नहीं गए, कुबरनेटिस टच ले लिया, कुछ नहीं गए, तो नेक्स्ट में कोशिश करेंगे हम यमल बना के पुश करें, दूसरी मशीन पे लाएं, या मुझे याद दिलाएगा ये काम करना है, दूसरी मशीन पे उस यमल को गिट को क्लोन करने के बाद एग्जीक्यूट करें, और हमारा काम चल जाए, तो हमारे पास आईएसी बन जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कोड बना दिया, वो हम गिट पे डाल देंगे, जहां जहां चाहिएगा हम इसे पुल करेंगे, सॉरी पुल करेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ, किसी को भी चीज है तो पूछ लें।